हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले ये पार्ट 2 है ऑप्शन चैन का। इससे पहले मैंने 2 पार्ट बना चुका हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा एंड प्लस प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन चैन को समझने वाले इस वीडियो में, और प्लस मैं आपको यहाँ पर 3 दिन का लाइव एग्जाम्पल आपको बताऊंगा जो हमने प्रिडिक्शन किया था बैंक निफ्टी निफ्टी में, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन थी और आपको क्या जानना जरूरी है। तो तीनों दिन का मैं कंटिन्यू, जैसे कि 16, 15, 14 तारीख का तीनों दिन का मैं प्रिडिक्शन का आपको डेटा भी आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। अगर आपको बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो इस वीडियो से बहुत कुछ आप सीख सकते हो। ओके दोस्तों, एंड प्लस ऑप्शन चैन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, इसको आप अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट आपको डेफिनेटली आपको मिलेगा दोस्तों। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों वीडियो जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपको 3 चीजें ऑप्शन चैन में समझने की जरूरत है। OI एंड चेंज OI एंड वॉल्यूम, बाकी एंड चेंज OI एंड वॉल्यूम। बाकी यहाँ पर IB, LTP, चेंज जो बिट क्वांटिटी, यास क्वांटिटी, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। ये आप सब लोग के लिए नहीं है, ये वो लोग के लिए है जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं एंड प्लस जो हेजिंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन बाइंग के लिए सब मैटर नहीं करता। ओके, उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। हालांकि हेल्प जरूर करती है सारी चीजें, बट हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता। करेक्ट है। सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊं तो ये सब चीजें मैं बिल्कुल इग्नोर करता हूँ। ओके, तो जो लोग हेजिंग करते हैं उनके लिए ये सारी चीजें बिल्कुल बहुत बारीकी से उनको समझना पड़ता है। तो उनके लिए, क्योंकि ये OTM में बाय करते हैं, तो उनके लिए ये आपका बिट क्वांटिटी एंड IB, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो हेजिंग करते हैं। ओके, तब बात करते हैं यहाँ पर। देखो, डेटा को समझने के लिए सबसे पहले अगर ऑप्शन चेन अगर आपको समझना है तो एक थर्ड वेबसाइट का आप यूज करो। ये nifty.com, इस वेबसाइट का भी यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है और यही डेटा प्रोवाइड करने के लिए ऑप्शन चेन जो ओपन है वो चार्ज भी करती हैं आपसे 2000 से 1500 के बीच में। ठीक है, तो इस फ्री वेबसाइट में आपको बता चुका हूँ कि इसको आप यूज करो, बेनिफिट उठाओ और इंट्राडे में आप एग्जैक्टली बायर्स एंड सेलर का आप एरिया फाइंड करो, कहाँ पर रिवर्स होगा कहाँ पर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो, डेटा को आपको क्या है कि ऑप्शन चेन के प्राइस जैसे मोमेंटम करेगा उस हिसाब से आपको समझना है ना। प्राइस मूवमेंट होने पे पहले ही आपको पहले समझना है कि एक्चुअली में आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल 9:15 पे जब मार्केट ऊपर है, 9:15 से 10 के बीच में ऐसा क्या एक्टिविटी हुआ है आपको ये जानना जरूरी है। उसके बाद 10 से आप पकड़ लो 11 बजे के बीच में क्या एक्टिविटी हुआ है। तो 1 घंटा यहाँ पर यानी 10 से 11 के बीच में एक बायर्स इंटर हुआ, सेलर्स इंटर हुआ है, या फिर 9:15 से 10 के बीच में बायर्स इंटर हुआ, सेलर इंटर हुआ। अब इन दोनों का आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन निकाला कि एक्चुअली में मार्केट में सबसे ज्यादा क्या हो रहा है ना, बाइंग हो रहा है या सेलिंग हो रहा है। उसके बाद आप डिसीजन लो, है ना, आप डिसीजन लो, है ना। ऐसा नहीं है कि चेंज ऑफ इंटरेस्ट ऐसे देख लो, इंक्रीज है तो बस बाय कर लो, डिक्रीज है तो आप सेल कर दो, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ओके, आपको सबसे पहले प्राइस का मूवमेंट हो जाए, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि 9:15 से 10 के बीच में क्या हुआ। फिर आपको थोड़ा सा और डिसाइड करना है। मैं तो 1 घंटे का टाइम, आप हर 15 मिनट बाद आप डिसाइड कर सकते हो। हर 15 मिनट 5 मिनट बाद आप डेटा को रिफ्रेश करके चेक कर सकते हो। बट मैं कहूँगा कि आपको 15 मिनट का कम से कम डेटा आप देखोगे तब जाकर आपको बेनिफिट होगा। 5 मिनट में उतना क्लियरिटी आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैं आपको पूरा डेटा समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। अब जैसे 9:15 की हम बात करें, जैसे 10 तक, है ना, तो 10 बजे तक ऐसी क्या एक्टिविटी हुआ था बैंक निफ्टी का मैं भी एग्जाम्पल, ये अभी आपको थोड़ी देर बाद निफ्टी का भी एग्जाम्पल आपको दूंगा। ठीक है, क्योंकि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में सेम मूवमेंट हुआ था और सबसे ज्यादा जो मूवमेंट किया था वो आपका यहाँ पर निफ्टी में अच्छा खासा मूवमेंट हुआ था, बैंक निफ्टी में थोड़ा रेंज होकर प्राइस गया था। ठीक है, तो देखो 10 बजे तक जो था वो सिर्फ और सिर्फ बायर्स था। बायर्स सबसे ज्यादा जो बायर्स, अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा जो बायर्स था वो 43,500 पे था। तो 43,500 आप सिंपल यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करता हूँ, 43,500। तो ये वो एरिया है मार्केट ओपन होने से लगभग यहाँ पर 100 पॉइंट पहले ही मार्केट जो ओपन हुआ था, लगभग 600 के आसपास ओपन हुआ था। एंड क्या 100 पॉइंट पहले बायर, सबसे ज्यादा बायर्स यहाँ पर एक्टिव है। मतलब 10 बजे के 20 में, 10 बजे से पहले जो था वो डेटा यहाँ पर 10 बजे टाइम, तो इसके बीच में सबसे ज्यादा एक्टिव जो था कि आपका यहाँ पर 500 पे। अब एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि 500 पे अगर मार्केट आता है तो कम चांसेस है कि मार्केट क्या होगा, 500 के नीचे जाएगा। बहुत कम चांसेस है कि मार्केट 500 के नीचे जाएगा। आपको ये तो कोई इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, आपका बायर्स यहाँ पर एक्टिव है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना, मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया कि प्रिडिक्शन वाले में, कि दोस्तों आपको क्या है कि
एग्जैक्टली कभी भी प्राइस आपके उस लेवल तक नहीं आती है जहां पर ओपन इंटरेस्ट एक्टिव होता है। कभी भी प्राइस आपके उस लेवल तक नहीं आती है जहां पर ओपन इंटरेस्ट एक्टिव होता है। ओके, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट पहले ही डेटा रिवर्स हो जाता है। यानी मार्केट आएगा, अगर 500 पे बायर्स एक्टिव है तो क्या करेगा, 540, 550, 530 से मार्केट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो कभी भी एग्जैक्टली आप ये मत सोचा करो कि 43,500 पर बायर एक्टिव है तो अगर 43,500 पाएगा तभी जाके मार्केट रिवर्स होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, इससे पहले मार्केट रिवर्स हो जाता है ना। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, करेक्ट है। बाकी इसके एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको ये सारा डेटा आपको समझाने वाला हूँ, ये पूरा लाइव ट्रेड का है डेटा। उसके बाद अगर आप देखोगे जो स्ट्रॉन्ग सेलर्स अगर एक्टिव है तो आप देखोगे 44,000 पे है, और 44,000 पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है ना। तो मैं यहाँ पर 44,000 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले आपको मेजर फाइंड करना है जो सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपको कम वाला समझना है, ठीक है। तो क्योंकि ज्यादा वाला आपको एक तुरंत समझ में आ जाएगा, तो ये आपका 44,000 का रेजिस्टेंस लेवल। तो एक में आ गया था 10 बजे, हमको ये समझ में आ गया था कि जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, अगर मार्केट बाय द वे अगर मार्केट अप ट्रेंड जाता है तो हमारा 44,000 पे मार्केट क्या होगा, ये रेजिस्टेंस लेवल हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर कहीं पर एंट्री मिल जाता है तो आप यहाँ पर एग्जिट कर लो, क्योंकि हमको 10 बजे ये चीज कंफर्मेशन मिल गया था कि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक। और 10 बजे ही हमको कंफर्मेशन मिला था कि मार्केट क्या होगा, 43,500 पे क्या की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो अब आपको ये समझना है कि इनके बीच में, अब आपको समझना है कि इनके बीच में कहाँ पर अपने को एंट्री फाइंड करना है। ओके, आपको ओवरऑल पता चल गया ये रेजिस्टेंस लेवल सबसे स्ट्रॉन्ग कहां पर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कहां पर है, ठीक है। अब आपको इन दोनों के बीच में आपको पता करना है कि एंट्री कैसे लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ओवरऑल आपको ये पता करना है कि किसके बीच में रेंज में मार्केट रहने वाला है। ओके, मैं जनरली यही करता हूँ, पहले मैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल फाइंड करता हूँ, उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। अब उसके बीच में जो भी एक्टिविटी होगा वो मैं समझने की कोशिश करता हूँ। ओके, और वही चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्लियर आपको समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, जब मैं जैसे जैसे आपको बताता रहूंगा। अब जैसे 9:15 से 10 तक आ गए मार्केट, तो हमको ये लग रहा है कि बायर्स एक्टिव है। मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था कि अभी आपको कि आप देखोगे एट द मनी क्या आपका 600 है एंड 700 है, ठीक है। यानी नेक्स्ट आपका 700 है एंड एट द मनी को जो ब्रेक कर रही है प्राइस वो 600 है। आप देखोगे 700 पे क्लियरली यहाँ पर क्या है कि बायर्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, एंड प्लस 43,000 पे क्या, 43,800 पे एकदम फ्लैट है, बायर एंड सेलर दोनों फ्लैट है। तो चांसेस ये हैं, अब आप ये समझो, ठीक है। अब आप ये समझो 43,800 पे 10 रुपए आपने लगाए और 10 रुपए मैंने लगाए, तो हम दोनों क्या हुआ, इक्वल हुए, ठीक है। तीसरा बंदा अगर कोई आ रहा है, ठीक है, अगर हम दोनों इक्वल है तो तीसरा बंदा जाहिर सी बात है कि वो ब्रेक करेगा उस चीज को, है ना। या तो वो पूरा लेके जाएगा, या तो उसके ऊपर निकल जाएगा, या तो वो क्या करेगा, वो भी आके रुक जाएगा, तो वो उसके ऊपर निकल जाएगा, है ना। ऊपर कैसे क्यों निकलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने लोग उसको हेल्प कर रहे हैं, इतने लोग यानी इतना बायर्स उसको हेल्प कर रहा है। तो जाहिर सी बात है मार्केट अगर ऊपर जा रहा है यानी 43,700 को ब्रेक कर रहा है तो 43,800 को भी वो ब्रेक कर सकता है। ओके, तो आपको इस तरह से प्लान करना है, आपको आदमी के जैसा समझना है। ऐसा नहीं है कि नंबर वाइज अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप सामने वाले पर्सन को समझ लो, एक अपना पर्सन समझ लो। इस तरह से आप थोड़ा सा मतलब एक विजुअल पिक्चर बना के आप समझ सकते हो डेटा को। ओके, क्योंकि ये डेटा कोई क्रिएट करता है ना। तो आप ये समझ लो कि कोई इंसान है ऐसे डेटा को ये बना रहा है, तो आप उस तरह से समझने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, है ना, ठीक है। तो क्लियरली अगर आप देखोगे 43,600 बायर एक्टिव, 43,700 बायर एक्टिव एंड 43,800 पे यहाँ पर क्या कि फ्लैट। तो जाहिर सी बात है अगर 43,000 पे हम यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं तो मार्केट क्या होगा, 43,800 पे थोड़ा बहुत रेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स एंड बायर्स इक्वल है, तो थोड़ा बहुत मार्केट क्या होगा, रेंज है। बाकी ये चांस है कि 43,800 ब्रेक होगा। ओके, ये तो कंफर्म है कि प्राइस क्या होगा, ब्रेक होगा। क्यों, क्योंकि इतने लोग जब आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पर रुकेगा, है ना। बट चांसेस ये है कि हाई चांसेस है कि मार्केट क्या होगा, रेंज अगर होता है तो ये ब्रेक कर देगा, डाउन नहीं जाएगा। 43,800 से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें 43,800 तक हमको क्लियर हो गई थी 10 बजे। अब बात आती है यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस को, ठीक है। तो ये रहा आपका 700 एंड ये रहा आपका 700 एंड ये रहा आपका 800, ठीक है। तो ये मैं 10 बजे के ही अभी डेटा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझ सकते हो कि 10 बजे कितना ऑसम कंफर्मेशन आपको मिल चुका था, अगर आप ये बड़ा ट्रेंड एक्टिव समझना चाहते हो, है ना, ट्रेड करना चाहते हो। अब जैसे कि आपको देखो यहाँ पर बेसिक चीजें चाहिए, बेसिक चीजें मतलब कि एंड जैसे मैं आपको बता दूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों,
देखो सबका अपना अपना तरीका है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का, सबका अलग अलग अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपना अपना स्ट्रेटेजी का। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको चाहिए, प्लस आपको रिवर्सल जोन चाहिए। रिवर्सल जोन मीन्स की ये कि मार्केट क्या होना चाहिए, हाई टाइम फ्रेम पे क्या होनी चाहिए, रिवर्स होनी चाहिए उस एरिया पे, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम पे ये हो गया आपका हाई, ये हो गया लो, तो यहाँ पर क्या होगा, रिजेक्शन होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई कैंडल रिजेक्शन देगा। इस हाई पे क्या होगा, यहाँ पर जब कैंडल रिजेक्शन देगा तो ये जो रिजेक्टेड प्राइस होता है इसको क्या होता है, रिवर्स किया था। यानी क्या होता है कि अगर बायर्स जा रहा है तो सेलर्स यहाँ पर क्वांटिटी को हाई भी क्वांटिटी के साथ सेल करेगा, ओके, सेल करेगा, ओके। तो ये क्या होता है कि आपका सप्लाई एरिया हो जाएगा, सप्लाई एंड डिमांड। तो ये चीजें देखो मैं एक साल पहले लगभग 8-9 महीना पहले मैं सप्लाई डिमांड के बारे में बता चुका हूँ। उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। मैं आपको देखो बेसिक चीजें नहीं समझाना चाहता क्योंकि बेसिक चीजें में बहुत सारी चीजें आपको पता होती है, बहुत सारी चीजें मिसिंग होती है, तो वो चीजें आप वीडियो में देख सकते हो। मैं आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन समझा रहा हूँ कि आपको कैसे डेटा वाइज आपको समझना है, और डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन समझा रहा हूँ कि आपको कैसे डेटा वाइज आपको समझना है, और डायरेक्ट कैसे आप एंट्री के लिए प्लान कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर रिवर्सल जोन के बारे में, तो बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसके ऊपर। अब जैसे रिवर्सल जोन के बारे में बात कर रहे थे, जैसे देखो अब यहाँ पर क्या अपना एक रिवर्सल एरिया है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया कि रिवर्सल एरिया यहाँ पर हो गया, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम टाइम मार्केट क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, रिवर्स हुआ है, यहाँ पर पॉज होके फिर से रिवर्स हुआ है, एंड उसके बाद देखो यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स हुआ है, यहाँ पर फिर से ओपन हुआ है, एंड यहाँ पर रिवर्स हुआ है। तो ये हमारे लिए क्या 43,800 है कि स्ट्रॉन्ग से एरिया मिल गया अपना रिवर्सल सिग्नल, ठीक है। अब इसी एरिया को अपने को ये थोड़ा सा समझना, आप देखो यहाँ पर एक ये एरिया हो गया अपना 43,730 के आसपास, तो यहाँ पर भी अपना क्या कि रिवर्सल एरिया, तो एक रिवर्सल ये एरिया मिल गया अपने को, एक रिवर्सल एरिया अपने को पॉज एरिया फाइंड करना है कि यहाँ पर अपने को सपोर्ट एरिया मिल गया, क्योंकि प्राइस जहाँ पर रिजेक्टेड होता है तो वहां पर क्या होता है, क्वांटिटी जो होता है वो हैवी बाइंग किया जाता है, काफी ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर ये क्या रिवर्सल एरिया, ये क्या रिवर्सल है, यानी मार्केट गया एंड या क्या रेंज हुआ एंड उसके बाद आई थिंक यहाँ पर ब्रेक हुआ, ठीक है। तो इस तरह से अपने को जोन एरिया सेलेक्ट करना है ना, या आप हॉरिजॉन्टली आप ड्रॉ कर सकते हो। आपने नोटिस किया होगा मेरी जो प्रिडिक्शन वाली वीडियो होती है मैंने ऐसे लाल पट्टी ग्रीन पट्टी में ड्रॉ करता हूँ, तो ये वही एरिया होता है जहां पर मार्केट पॉज होता है, उसके बाद डेटा वाइज आपको कन्फर्मेशन निकालना होता है, ठीक है। अब आप देखोगे इसी एरिया से मार्केट क्या हुआ, बार बार यहाँ पर पॉज लिया, तो एक अच्छा खासा अपना यहाँ पर क्या था, एक अपना यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल का एक ब्रेकआउट था कि स्कैल्पिंग ट्रेड आपको यहाँ पर मिल सकता था, क्योंकि इस जोन से ब्रेक होता मार्केट तो इस जोन में जाके वो फंसेगा, क्योंकि 43,800 हमको पता है यहाँ पर मार्केट आके रुकेगा लेकिन डाउन नहीं जाएगा, मार्केट क्या होगा एंड में ब्रेक ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया था आपका 10 बजे, तो 10 बजे के बाद अगर आप देखो डेटा पहले इसको हिट किया 43,800 के, उसके बाद मार्केट डाउन है, तो आपको अब 12 बजे से डेटा उठाना है, यानी आपको 10 से 12 बजे के डेटा उठाना है। अब आपको ये समझना है इस ट्रेड में कितनी क्वांटिटी को कहां पर बाइंग एंड सेलिंग किया गया था, ठीक है। तो अब उसके बाद हम थोड़ा चलते हैं 12 बजे के आसपास, ठीक है। अब 10 बजे से यहाँ पर हो गया एंड उसके बाद 12 बजे, करेक्ट है। तो 12 बजे का जो अगर आप सिचुएशन आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो आपका 43,800 पे बाइंग किया गया है, अभी भी 12 बजे तक क्या 43,800 बाइंग किया है, एंड 43,700 पे क्लियर यहाँ पर बायर्स एक्टिव है, एंड आपका 43,600 पे बायर्स एक्टिव है, ठीक है। तो 43,700 43,800 बस 43,800 पे आप देखोगे कुछ यहाँ पर सेलर्स भी एक्टिव है, तो क्लियर कंफर्मेशन बायर्स जो एक्टिव है वो 43,700 पे आपका स्ट्रॉन्ग बायर है, यानी 43,700 पे अगर मार्केट आता है या 43,710 720 730 से मार्केट क्या होगा, पुल बैक हो जाएगा, क्योंकि 43,800 मार्केट टच कर दिया है। जब 43,800 टच करेगा और मार्केट डाउन आता है तो 700 पे पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट क्या होगा, 700 से रिवर्स होने के चांसेस यहाँ पर काफी हाई रहेंगे, ओके। बहुत कम चांसेस रहेंगे कि 43,700 ब्रेक होगा, बाकी ज्यादा चांसेस रहे कि मार्केट क्या होगा, अप डायरेक्शन में ही मूव होगा वो, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे 43,800 का टच किया 12 बजे को, और 12 बजे से पहले हमको पता था कि 43,700 पे क्या कि स्ट्रॉन्ग बायर्स है, तो चांसेस ये रहे कि मार्केट आएगा तो टच करने के बाद क्या होगा, रिवर्स जरूर होगा। आप देखो 43,700 पे क्लियरली यहाँ पर क्या मार्केट आया, उसके बाद यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है ना, तो बहुत हाई चांसेस रहते हैं। आपको हर एक टाइम का डेटा आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके आपको क्लियर कट कंफर्मेशन मिलेगा। और मैंने यही डेटा निकाला था आपको 1:30 बजे, यानी
13/31 पे मैंने निकाला था डेटा और कंफर्मेशन निकालने के लिए, जो कि ये वाला डेट 13/31 का भी मैं इसके बारे में और एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, अब आपको 12 बजे तक पता चल गया। अब आपको क्या, आपको एक बार फुल डेटा आपको देखना है कि एक्चुअली में दिन में पूरा मतलब 12 बजे तक की क्या कहाँ कौन से स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा बाइंग हुआ है, कौन से स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है। तो अगर आप देखोगे सेम स्ट्राइक पर चल रहा है, 43,800 पे भी बायर्स आ गया है। तो एक चीज तो आपको पता चल गया कि 43,800 पे भी बायर्स है। ओके, क्योंकि अभी डेटा जो है एग्जिट नहीं हुआ है, यहाँ पर 43,800 पे एग्जिट नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि 43,800 से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। अब यहाँ पर आ गया 43,900 फ्लैट है, इसका मतलब ये कि मार्केट क्या होगा, बहुत ज्यादा चांस है कि 43,900 पे क्या होगा, ब्रेक हो सकता है। ओके, ब्रेक हो, जैसे हमने 800 वाला देखा था 9:15 से 10 तक कि 43,800 क्या होगा, चांसेस रहेंगे कि 43,800 को ब्रेक करेगा ही करेगा प्राइस। अगर रुकता है रुकेगा, नहीं तो उसके बाद क्या होगा, ब्रेक करेगा। सेम उसी सिचुएशन को अगर आप यहाँ पर फिट करोगे 43,900 पे, यहाँ पर एग्जैक्टली वही इन्फॉर्मेशन आपको फिट करना है जो अभी हम 10 बजे वाला कॉन्सेप्ट देख रहे थे। अब यहाँ पर चांसेस ये है कि अगर 43,800 से मार्केट अगर ऊपर जाता है यानी 900 के पास जाता है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट क्या होगा, ब्रेक कर देगा। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर कंफर्मेशन मिला कि कैसे अपने को ट्रेड किया, प्लान किया। अब 10 बजे से अब हम ट्रेड देखेंगे लगभग यहाँ से अब हम थोड़ा देखेंगे इस एरिया को कि 13:50 तक हम देखेंगे, 10 से 13:50 के बीच में एक्टिविटी को। तो 13:45, 13:50 एंड 13:50 एंड 10 बजे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हर एक टाइम पे आपको डेटा वैलिडेशन जरूर करना आना चाहिए, तभी जाके आपको कंफर्म होगा। अब देखो क्लियर कंफर्मेशन अपने को मिल गया, यानी ये जो रेंज एरिया है ये अपना, इसमें कौन सबसे ज्यादा हैवी क्वांटिटी के साथ बाइंग किया है या कौन सबसे ज्यादा हैवी क्वांटिटी के साथ सेल किया है और कहाँ पर सेलिंग ज्यादा हुआ है, कहाँ पर बाइंग ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक आपको अब क्लियर होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे यानी ओपन ट्रस्ट के बेस पे कैसे आपको ट्रेड किया जाता है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है कि आप ऑप्शन चेन देख के या ओपन ट्रस्ट देख के आप ट्रेड निकाल लोगे और आपको प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। मैंने आपको बताया कि आपके लिए प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, यानी जोन एंड रिवर्सल एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करते हो। ओके, उसको देखता हूं और रेंज एरिया फाइंड करता हूं। हर एक चार्ट पे अगर आप जाके नोटिस करोगे, यहाँ पर टेलीग्राम पे, यहाँ पर हर एक चार्ट पे अगर आप जाके नोटिस करोगे, यहाँ पर कभी भी आप देखोगे यहाँ पर मेरा कोई स्पेशल एंट्री नहीं है, ये प्रीमियम का चार्ट है। मैं रेंज एरिया को फोकस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर प्राइस यहाँ पर रेंज हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, सेलर एंड बायर एक्सचेंज हो रहे हैं। ओके, तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट अगर ब्रेक हुआ तो फेवर में जाने के चांसेस काफी हाई रहते हैं। ओके, और यहाँ पर कोई भी स्पेशल यहाँ पर एंट्री पैटर्न नहीं है मेरा, है ना। ठीक है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कोई स्पेशल एंट्री पैटर्न नहीं, मैं सिर्फ स्टॉप लॉस को डिसाइड करता हूँ। कोई भी ट्रेड आप उठा के देख लो, किसी भी दिन का ट्रेड उठा के देख लो। ओके, किसी भी दिन का ट्रेड, किसी भी दिन का मैं कह रहा हूँ कि आप उठा के देख लोगे तो आपको यहाँ पर, आप यहाँ पर कोई देखोगे ट्रेड तो आपको उसमें भी आपको स्टॉप लॉस ही नजर आएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कोई और ट्रेड जिससे आपको और क्लियर का कंफर्मेशन मिले, है ना। आप इस एरिया को देखो, ये क्या, ये सिर्फ रेंज एरिया को है, मतलब कि ये क्या है कि यहाँ पर बायस इंटर की, ये क्या है कि यहाँ पर बायस इंटर हो रहा है यानी सेलर एग्जिट हुआ, तो कहीं ना कहीं क्या है कि बायर यहाँ पर क्या है कि एक्सचेंज हो रहा है, यानी सेलर क्या हो रहा है कि एक्सचेंज हो रहा है, बाय सेलर एग्जिट कर रहा है तो बायर्स का इंटरेस्टेड हो रहा है। तो ज्यादा हाई चांसेस है कि मार्केट ब्रेक करेगा तो फॉलो में जरूर हुआ आपके फेवर में 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट आपको जाएगा ही जाएगा। ओके, तो आपको उस चीज को डिसाइड करना है। ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा सा डेटा फिर से आते हैं। अब यहाँ पर डेटा पर आप देखोगे 43,700 पे क्लियर बायर्स यहाँ पर एक्टिव है, यहाँ पर सेलर्स बिल्कुल जीरो है। 43,800 पे थोड़ा यहाँ पर सेलर्स है, बाकी बायर्स है। 43,900 पे भी बायर्स आ गया। इससे पहले क्या था कि फ्लैट था। 13:50 पे हमको ये पता चल गया कि 43,000 आपका 900 पे बायर्स ने एंट्री ले चुके हैं, तो चांसेस ये है कि 43,900 को ब्रेक करेगा ही करेगा। अब बात आती है 44,000 पे क्लियर यहाँ पर बायर इंटरेस्ट यानी मार्केट क्या करेगा, 44,000 पे हिट जरूर करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको डेटा को वैलिडेशन करना है दोस्तों, है ना, ऑप्शन चेन के बेस पे, सॉरी आपका चेंज ओपन ट्रस्ट के बेस पे। अब बात आती है वॉल्यूम ट्रस्ट के बेस पे। अब बात आती है वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम भी आपको समझाता हूँ मैं। देखो दोस्तों, वॉल्यूम के लिए आप ये बेसिक चीजें आप यूज कर सकते हो, यानी बेसिक ये वॉल्यूम वाला इंडिकेटर भी आप यूज कर सकते हो। बट क्या है कि आपको इसकी थ्योरी जो होता है वाइकअप थ्योरी के हिसाब से ये अटैच है। ओके, तो इसके बारे में आपको डिटेल में समझना पड़ेगा और डीपली आपको समझना है। ऐसे मैं ऊपर से बताऊंगा तो क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, फिर वो
इन्फॉर्मेशन जो भी मैं आपको बताऊंगा जल्दीबाजी में, तो वो क्या होगी आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको लगेगा कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वाइकअप थ्योरी की बेस पे ये पूरा वॉल्यूम आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में जरूर बनाऊंगा। आपको जितना ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आपके डिमांड रहेगा तो मैं डेफिनेटली आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा वॉल्यूम के ऊपर। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं आपको ऑप्शन चेन के बारे चेंज ओपन टेस्ट के बारे में बताऊं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा का पूरा वॉल्यूम के बारे में एक्सप्लेन करूंगा एंड पूरा मैं कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा कि चेंज ओपन टेस्ट एंड वॉल्यूम बेस पे कैसे ट्रेड किया था। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो हमने 3 दिन का डेटा है उसके बारे में क्या क्या चेंज ओपन टेस्ट के बेस पे हमने जो एंट्री के लिए प्लान किया था वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस डे वाला ही आपको समझा देता हूँ। प्रीवियस डे वाला अगर आप देखोगे यहाँ पर कि 17,000 आपका 750 पे आपका ये चल रहा था निफ्टी। ठीक है, एंड उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे 17,000 आपका 17,750 पे बायर्स एंड सेलर। तो अब आते हैं यहाँ पर निफ्टी पे, तो 17,750 पे। ओके, तो ये रहा आपका 750 एंड टाइमिंग हो रहा था 1:30 बजे एंड सेम वही कंफर्मेशन है, सब में वही कंफर्मेशन है, सब में निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, सारे कंफर्मेशन सेम तरीके हैं। 1:30 बजे अगर आप देखोगे तो ये हो रहा था 1:30 बजे, 1:20 हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइम पे हमने यहाँ पर अपडेट किया था, आप जाके चेक भी कर सकते हो। इससे पहले हमने अपडेट किया था लगभग 1:20 पे और उसके बाद मार्केट 20 पे और उसके बाद मार्केट क्या हुआ, ब्रेक हुआ था 13 बजे के बाद 13:30 पे। ठीक है, तो डेटा आप समझते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, अब इसको कौन हेल्प करेगा, 750 को कौन हेल्प करेगा, अब 700 वाला हेल्प करेगा कि मार्केट भाई अगर तुम ऊपर जा रहे हो तो मेरा हेल्प के बिना आप ऊपर नहीं जा सकते हो, सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, तो सपोर्ट के लिए कौन हेल्प कर रहा है, आपका 700 हेल्प कर रहा है। तो अगर आप देखो कि यहाँ पर 700 जो हेल्प कर रहा है वो कितने कॉन्ट्रैक्ट से आपका 125 यानी 1,25,000 से ये हेल्प कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद 750 पे क्या है कि 1,02,000 का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है। अब यहीं पर अगर मैं आपको बात करूं 18,700 पे अगर मैं कॉल साइड बात करूं 2,000 कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि आप समझ सकते हो कि 2,000 मतलब कुछ भी नहीं है भाई, मतलब 2,000 मतलब कुछ भी नहीं है ना। ये इतने कॉन्ट्रैक्ट साथ तो 2 सेकंड भी मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब 700 वाले पे अगर मैं कहूँगा 700, अगर ये मार्केट 700 के नीचे नहीं जाता और बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से रिवर्स हो जाता है इतने हैवी कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगर मार्केट चल रहा है तो। ठीक है, तो अगर 700 पर अगर 750 पे अगर आप देखोगे 34,000 कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ भी नहीं है, इसका हिसाब से 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है। तो क्लियर कंफर्मेशन था कि जब 2 स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर हेल्प कर रहा है तो क्लियर यहाँ पर कंफर्मेशन कि मार्केट क्या होगा, पुट साइड के लिए मतलब कि आपका बुलिश के लिए मार्केट मूवमेंट करेगा ही करेगा 750 पे अगर मार्केट पुल बैक ले रहा है तो। ठीक है, और वो क्या करेगा, अब इसको और आगे समझने के लिए हम क्या समझते हैं, अब जैसे और समझो तो 18,800 पे क्या मार्केट जाता है तो क्या रिवर्स होगा वहां से, ये अपने को पता होना चाहिए। मैंने आपको बता चुका हूँ बहुत सारी वीडियो में, आपको हर एक वीडियो में लगभग यही कहता हूँ कि आपको जब भी टारगेट करो 3 स्ट्राइक प्राइस को टारगेट करो, एट द मनी के एक नीचे वाला, एट द मनी के एक ऊपर वाला। जहां पर आपका एंट्री हो रहा है उसके नीचे वाला हेल्प करेगा और जहां पर आप जाना चाहते हो उसको समझो कि वो रोकेगा प्राइस को रोकने के लिए उसकी हिम्मत चाहते हो उसको समझो कि वो रोकेगा प्राइस को रोकने के लिए उसकी हिम्मत है या नहीं है। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो उसके पास वो पावर है कि नहीं पावर है, तो उस पावर को समझने के लिए हम चेंज ओपन इंटरेस्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे 1,09,000 है आपका, 18,000 पर अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर कि आपका 18,800 पे 1,09,000 है और आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर सिर्फ 60,000 है। तो यानी 50% इसके पास पावर है, 50% नहीं है। तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि 18,800 को ब्रेक हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 लाख ये होगा, 1 लाख ये 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट से मार्केट क्या होगा, 1 लाख को प्लस आप देखो 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट से अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है तो ओवरऑल इसको मिला लो आप तो यहाँ पर 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, तो हाफ टाइम तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट क्या होगा, ब्रेक करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझना है कि जिस स्ट्राइक प्राइस को आपको टारगेट कर रहे हो ऊपर जा रहा है तो उस स्ट्राइक प्राइस पे क्या होना चाहिए, बायर्स होना जरूरी है, तभी जाके 18,800 के मार्केट ब्रेक किया है। अदरवाइज ये ब्रेक नहीं करता। मतलब 18,800 के ऊपर मार्केट अगर जा रहा है तो पॉसिबिलिटी यही है कि ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे शार्पली ब्रेक किया है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है कि सेलर्स यहाँ पर बहुत मेहनत है। यहाँ पर देखो जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पर जो सेलर्स थे, छोटे मोटे सेलर्स, यहाँ पर क्या हुआ, इंटरेस्ट जो 50,000 कॉन्ट्रैक्ट था, इसी वजह से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर रिजेक्टेड हुआ, डोजी कैंडल बना
उसके बाद आप देखो कंटिन्यू यहाँ से फिर से मोमेंटम हुआ, क्योंकि क्या हुआ, ये इनका क्या होगा, ये पोजीशन को एग्जिट किए होंगे, इनका लॉस हुआ होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ पर एक्टिव हुए थे। ओके, इसकी वजह से मार्केट क्या हुआ कि कंटिन्यू यहाँ पर क्या हुआ, मोमेंटम किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो कि कैसे। अगर मैं 3 मिनट पे करूंगा तो आपको यहाँ पर देखो सेलर्स आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये आप देखो, ये जो सेलर्स थे वो आपको 59,000 जो 60,000 कॉन्ट्रैक्ट था 18,800 पे, उसी का वो नतीजा यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा पहुंच गया। उसके बाद जैसे ही ये लोग ने इनका लॉस हुआ तुरंत छोड़े ये लोग, उसके बाद फिर से मोमेंटम किया आपका मार्केट, है ना। तो इस तरह से डेटा को आपको वैलिडेशन करना आना चाहिए दोस्तों। हर एक की पॉइंट को आपको डेली बेसिस पे आपको समझना पड़ेगा, तब जाके एक आप सफल ऑप्शन चैन का एनालिसिस आप कर सकते हो और एक सफल ट्रेडर आप बना सकते हो। मतलब हर एक ट्रेड को आप एक सफलता के अपने मुकाम तक ले जा सकते हो। पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि आपको हाई एक्यूरेसी हमेशा मिलेगा और कम चांसेस रहेंगे आपको लॉस होगा। देखो लॉस तो होगा बट चांसेस रहेंगे कि आपका कम लॉस होगा। बट मेरा कहना यही है कि मेरा जो भी मैं प्रेडिक्शन मैं करता हूँ, मेरा यही उद्देश्य रहता है कि हर एक ट्रेड पॉसिबिलिटी रहे, उसमें 10 पॉइंट 20 पॉइंट, और वही उद्देश्य के साथ मैं ट्रेड को प्रेडिक्शन करता हूँ। और चांसेस ये रहता है कि मार्केट फेवर में कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर जाता है दोस्तों। ओके, बहुत कम हमारे, अगर आप ग्रुप में अगर आप चेक भी करोगे तो बहुत कम स्टॉप लॉस मैंने हिट किए हैं, बहुत कम। ओके, आप चेक भी कर सकते हो एक एक दिन का दोस्तों। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा दोस्तों। बाकी आप ऑप्शन ट्रेडिंग का मास्टर क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप पर्सनली अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सीख भी सकते हो। देखो अगर आपको सीखना है तो देखो, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग से सीखना चाहते हो तो आपको मेंटर से तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, बाकी आप मैं ग्रुप में डेली बेसिस पे में वहां से आप छोटा मोटा रनिंग कर सकते हो दोस्तों। ओके, सिंपल रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके। बाकी आप सक्सेसफुल या आगे एक कदम और एक लेवल पे आगे जाना चाहते हो और डिपेंडली आप ट्रेड करना चाहते हो तो फिर आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर जो प्रेडिक्शन में अपडेट करता हूँ उसके बेस पे आप छोटा मोटा प्रॉफिट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो लोग छोटा छोटा प्रॉफिट बनाते हैं डेली बेसिस पे। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये पूरा कंफर्मेशन आपको समझ में आया। सेम वही आपका 16 तारीख का था एंड सेम आपका 15 तारीख का था। तीनों दिन का डेटा मैंने, ये तीनों दिन का मैंने ऑप्शन चैन का चार्ट यहाँ पर अपडेट कर दिया हूँ। टेलीग्राम पे मेरे अपडेट है, आप जाके चेक कर लेना। जो भी थ्योरी मैं आपको बताया अभी, जो इस वीडियो में तरीका बताया हूँ, ये जो 15 तारीख का 16 तारीख का ट्रेड किया था, आप जाके चेक करोगे सेम एग्जैक्टली आपको मिलेगा। ओके, ठीक है, तो वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वॉल्यूम बेस पे आपको जानना है दोस्तों तो आप कमेंट कीजिएगा, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा दोस्तों एंड वीडियो को लाइक होगा, डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो की पॉइंट। ओके, और डेफिनेटली ऑप्शन बाइंग में आप हाई एक्यूरेसी और हाई रिटर्न, आप छोटे कैपिटल से भी हाई एक्यूरेसी आप हाई रिटर्न निकाल सकते हो। ओके, 5-10 हज़ार से उसको आप डबल कर सकते हो। 15 दिन के अंदर आप आराम से डबल कर सकते हो कैपिटल को। ओके, अगर पूरा डिटेल में अगर आप समझ जाओगे तब दोस्तों। ठीक है।